साथ अपनी रज़ा की खातिर यहाँ बैठने और अच्छा जो भी अमल करें अपनी रज़ा के लिए करने की तौफीक अता फरमाए। इसकी वजह यह है कि हमारी नीयत अच्छी होगी तो हमें इसका अजर मिलेगा। अगर हम सिर्फ नाक रखने के लिए आए हुए हैं, रस्म रवाज के लिए, तो फलां नाराज़ हो जाएगा, फिर बंदा तो खुश हो जाएगा, रब की बारगाह से अजर कोई नहीं मिलेगा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, सिर्फ 2-3 बातें अर्ज़ करूँगा, आपने तवज्जो रखनी है। इस कायनात में अल्लाह ताला ने जब मुझे आपको भेजा, अल्लाह और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दुनिया में मेरे आपके लिए जो सबसे बेहतरीन मुशफ़िक़ हस्तियाँ हैं वो हमारे वालिदैन हैं। आज ये बच्चा फरहान इसके भाई हैं, इनसे पूछिए माँ बाप की जितनी हम कदर कर लें, हमारा तजर्बा है, मेरे वालिदैन अभी भी हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप वालिदैन के रोज़ाना पाँव धो के पिएँ, पाँव चाटते रहें, अपनी पलकें उनकी राह में बिछाएं। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, माँ और बाप की एक दिन और रात की हुई खिदमत का हक़ भी अदा नहीं। माँ बाप का इतना बड़ा मकाम है। अब आप तवज्जो दीजिए, एक सहाबी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में आए। मैं जो नौजवान बैठे हैं इनकी तवज्जो चाहूँगा। याद रख के हम बसा औकात कारी, हाफ़िज़, मुफ्ती, आलिम बनते हैं ना, इंजीनियर, मैनेजर, कैप्टन, जनरल, कर्नल, वज़ीर, बशीर, हमीदार, सूबेदार, बंगला लेके नहीं गुजरते। हम समझते हैं कि हम पता नहीं क्या तीर मार गए, हम नमाज पढ़ते हैं। ये सारा कुछ कबूल कब होता है? इस पर तवज्जो दीजिए। अल्लाह रसूल राज़ी हो और माँ बाप राज़ी, ये याद रखिए, और माँ बाप राज़ी शरीयत के दायरे में हो। अगर माँ बाप इस्लाम से हट कर किसी बात का हुक्म दे तो उनकी बात को माना नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी उनके आगे गुस्सा और बेअदबी इसकी इजाज़त। लेकिन अब देखिए कि मैं और आप माँ बाप के साथ क्या करते हैं, उनका मकाम क्या है। सहाबी रसूलुल्लाह की वालिदा में आके अर्ज़ करते, अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया और मैंने अपनी पूरी वालिदा को अपने कंधे पे उठाकर तवाफ़े काबा करवाया। खुशनसीबी है कि माँ है और शहने काबा है। जैसे अल्लाह कुरान जलाली साहब अभी ताज़ा उमरा की शहादत अपनी वालिदा के साथ पेश करके आए, खुशनसीबी होती है। अर्ज करते, अल्लाह के नबी तवाफ़े काबा करवाया, पूरी माँ को कंधों पे उठाया है। पूछना सिर्फ ये है, मेरे दिल में एक बात का ख्याल आ रहा है, मेरी माँ ने पेट में रखा दूध की धारें पिलाई, पूरी जिंदगी अपनी जवानी मेरी खातिर कुर्बान कर दी, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? ऐसा सवाल है। और सहाबी के ज़हन में ख्याल क्या है कि तवाफ़े काबा करवा के लाया, वो बहुत बड़ा अमल है। अब देखिए माँ का मकाम मेरे नबी ने फिर क्या बयान किया, कहा मेरे गुलाम हक अदा करने की बात करता है, वो जो माँ के पेट के अंदर तूने एक सांस लिया था, अभी तो उसका भी हक अदा नहीं हुआ है। तो मेरे साथ मिलके कहेगा, यज़मता की सोना माँ दिया तार देनिया ने दुआ। जेड़े मेरे को हर जुमा पढ़ने हो, दरस सुनने हो, तुसी ते बोलो ना, तार देनिया ने दुआ। लाल प्यारा जदों तक घर नहीं आमदा, रैण बूहे ते निगाहां मां दियां तार देंदियां ने दुआवां। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामो इमाम अबू इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े मुहद्दिस, उलमा और वलियों के इमाम, क्लास में अपने शागिर्दों को दरसे हदीस पढ़ा रहे हैं। एक शागिर्द अर्ज करने लगा, उस्ताद जी आज रात मैंने अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में देखा कि आपकी दाढ़ी मोतियों से परोई हुई, आपकी दाढ़ी के बाल मोतियों की लड़ियों से चमक रहे हैं। हज़रत इमाम अबू इसहाक मुस्कराए, फरमाया मेरे शागिर्द जो ख्वाब तूने देखा उसकी ताबीर भी सुन ले। आज रात में जब माँ के पास पहुंचा, पूरी रात अपनी माँ की खिदमत में लगा रहा और मैं अपनी माँ के तलवों को बोसे देता रहा। मेरी दाढ़ी के बाल मेरी माँ के पाँव के तलवों के साथ मस होते रहे। वो जो माँ के तलवों के साथ मिट्टी थी वो मेरी दाढ़ी को लगती रही। ये जो तूने मोती
के साथ जुड़े चमकते हुए ये मेरे माँ के पाँव के साथ लगने वाली खाक के जर्रे सुभान अल्लाह तारे देंदिया ने दुआ सारे बोलो तारे देंदिया ने मेरा अल्लाह कुरान में कहता है अनिश्कुरली वली वालिदैक, मेरे बंदे मेरा शुक्रिया अदा कर, अपनी माँ का शुक्रिया अदा कर, अपने बाप का शुक्रिया अदा कर। मैं तेरा हकीकी खालिक हूँ, मैंने तुझे पैदा किया लेकिन धरती पे आने का सबब तेरे लिए तेरी माँ और तेरे बाप को बनाया है। आज सोचिए तो सही, ये मजमे में कई लोगों की आंखें पूर्णम है, वजह क्या है? और एक बुजुर्ग हमारे जो रो रहे हैं, इस बुढ़ापे में रोने की क्या जरूरत? माँ बाप को पिछड़े हुए बरसों बीत गए, फर्माबरदार बेटे बेटियों को माँ बाप की कदर होती है। अल्लाह अपने साथ मिला के कहता है, उलमा बैठे हुए हैं, अनिश्कुरली वली वालिदैक, और मेरे बंदे तेरे रब की डिमांड ये है जब भी मेरा शुक्र अदा करे ना कि मालिक तू खिलाता पिलाता है, तूने पैदा किया, साथ ही मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद अपनी अम्मी और अब्बू जी का शुक्रिया अदा किया कर। ऐ मेरे माँ बाप, तुमने भी बड़ी मेहनतों से मुझे पाला हुआ है। सोचिए हमने कितनी बार उनका आज तक शुक्रिया अदा किया। आज तो मैं सुनता हूँ 5-7 बेटे बेटियां हैं, बड़ा कहता अम्मी को तू संभाल, एक कहता अब्बा को तू संभाल है। मैंने कहा जब वो 8-10 को पालते रहे, एक बाप ने बोरियां उठाई, ईंटें उठाई, अपने सर की गालियां बर्दाश्त की, गर्मी सर्दी नहीं देखी, कहां कहां के धक्के खाए, परदेश काटे, उसने कभी नहीं कहा 8 बेटे बेटियों के फीस मुझसे ना मांग, मरी की सैर के लिए पैसे ना मांग, तू बीमार हो गया मैं डॉक्टर के पास लेके नहीं जाता। अरे ये माँ बाप का उसने सन नहीं बल्कि उनकी हकीकत पर मबनी मेरे तुम्हारे साथ, मेरी तुम्हारे साथ की गई शफकतें और खिदमतें हैं। इसलिए अल्लाह कहता है अब जब तू जवान हो गया है, वो बूढ़े हो गए हैं, अब तो उनकी ऐसे ही खिदमत कर जैसे वो बचपन में तेरा ख्याल रखा था। इसलिए दुआ सिखाई गई है। मैं इख्तिताम करने लगा हूँ, मेरा वक्त हुआ जाता है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह मुझ पर मेरे माँ बाप पर ऐसे रहम फरमा। 12 नंबर 15 बुजुर्ग बच्चे जवान सारे तवज्जो दें मेरी इस गुफ्तगू पर, बहुत आम बात करके बात खत्म करने जा रहा हूँ। रब्बिरहमहुमा, खुद रब सिखाता है, ऐ मेरे बंदे जब मैं तुझे बताऊंगा, रब कहता है दुआ तूने अपनी अम्मी जी के लिए मांगनी है ना, अब्बा जी के लिए, तो अपने सलीके छोड़ तरीके मैं रब बताता हूँ। या अल्लाह बता कैसे मांगू? कहा रब्बिरहमहुमा, ऐ अल्लाह इन दोनों पर ऐसे रहम फरमा, कैसे? कमा रब्बयानी सगीरा, मालिक जैसे मैं 1 सेकंड का था, पूछा जरा, मालिक जिस वक्त में 1 मिनट का था, 1 दिन का था, 1 हफ्ते का था, 1 महीने का था, चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, खा नहीं सकता था, पी नहीं सकता था, मक्खी जिस्म से नहीं उठा सकता था। ऐ अल्लाह वो मेरे बचपने का जमाना जैसे मेरा बाप और मेरी माँ मेरा ख्याल रखते रहे, मुझे पालते रहे, उस मेरी माँ ने बचपन में मुझे जमीन पर डिगने भी नहीं दिया। ऐ अल्लाह उसी तरह तू रब होकर अब ये बूढ़े हो गए तो इन पर रहम फरमा। सुभान अल्लाह। क्या तरीका है मेरे रब, जैसे रबी कमारबा यानी सगीरा, जैसे मैं बचपना था मेरा, माँ बाप मुझ पे शफकतें करते रहे। हरी हरी चीज बाजारों मिल दी, ए सुन पाई नादाना, माँ प्यो वर्गी शै ना मिल दी, और ढूंढ जमीन आसमान। इसलिए आज माँ बाप की कदर करें जवानों, उनकी खिदमत करें, मरने के बाद इस साले स्वाब की महफिल भी सजाएं, जुमा के दिन कब्र पे जाके हदीस में आता है जो सूरह यासीन पढ़े अल्लाह माँ बाप की बख्शिश फरमाता है और इस बेटे को नेकों में लिख देता है। ठीक है, उनके लिए नफल पढ़ें, और कितनी खुश नसीब है वो औलाद जो 5 वक्त की नमाज है। और जवान मेरे सामने सारे बैठे हो, अगर आप मस्जिद को आबाद कर रहे हो तो ठीक, वरना आज तौबा कीजिए। देखें मैं आपको एक आखिरी बात समझा के अल्लामा फैजान साहब, मुफ्ती फ़हीम साहब आप महफिल चलाएंगे, जितना आप टाइम अहले खाना इशफाक साहब बताएंगे, हाजी गुलजार साहब वो दुआ करवाएंगे। मेरा एक टाइम याद रखना, सारे दफ्तर जाते हो, बोलो ना, यूनिवर्सिटी स्कूल जाते हो, बाल बच्चे को टाइम पे उठा के ले जाते हो,
دبئی ایئرپورٹ عمرہ حج کر کے کوئی بیٹا بیٹی ماں بہن کزن وغیرہ آئے ماموں چچا جا کے ریسیو کرتے ہو، رات کے 2:30 بجے اٹھتے ہو، بیٹے بیٹی کو پیٹ میں درد ہو جائے 1 2 3 اٹھتے ہو کہ نہیں؟ دوڑتے ہو یہاں سے سینٹر ہاسپٹل ہولی فیملی اسلام آباد، تو کبھی سوچا رب کے لیے کیوں فجر کے لیے نہیں جاگتے؟ عشاء میں مسجد میں رب کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ دبئی جا رہا ہوں، میں نے کہا نوجوان کیوں؟ کمانے کے لیے، بال بچے کے لیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ رزق حلال کماؤ، 7 سمندر امریکہ چلے جاؤ۔ کبھی سوچا مسجد اپنا گھر چھوڑ کے مسجد میں اللہ کے لیے اپنی قبر حشر کے لیے بھی جاتے ہو؟ وہ اشفاق صاحب کی اہلیہ چلی گئی، وہ ہے بیٹے بیٹیاں، یہ ہے گھر، یہ ہے گاڑی، وہ قبر میں تنہا پڑی۔ یہی وقت آپ پر مجھ پر آئے گا۔ لیکن جوانوں وہاں سوال یہ ہوگا 5 وقت کی نماز پڑھ کے آیا ہے، زکوٰۃ اگر فرض تھی دے کے آیا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا تھا؟ آپس میں ناراضگیاں ناچاکیاں تو نہیں تھی؟ ماں باپ کا دل تو نہیں دکھاتا تھا؟ حرام کاروبار تو نہیں کرتا تھا؟ مسلمانوں کی غیبت اور چغلی تو نہیں کرتا تھا؟ ان کے دل تو نہیں دکھاتا تھا؟ ان کو دھکے تو نہیں مارتا تھا؟ بچوں پہ شفقت کرتا تھا کہ نہیں؟ ٹھیک یہ قرآن پڑھتا تھا، تیرے پڑوس میں میرا گھر تھا اسے آباد کرنے آتا تھا؟ جواب ہاں میں ہے تو بخشش ہے، نہیں ہے تو پھر بچھو ہیں، سانپ ہیں، قبر پھر جہنم بن جائے گی۔ حدیث پاک قرآن کی آیتیں ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے زندگی۔ ہمارا مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ اشفاق صاحب کی اہلیہ مرحومہ حاجی گلزار صاحب کی بہو کے درجے بلند فرمائے، ہم عائشہ صدیقہ سیدہ زہرا پاک کے طفیل اللہ ان کی قبر کو روشن و منور فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں اور اس بات پہ اختتام کر رہا ہوں، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، سمی کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، ہاتھی جیسے پچھاڑے موت نے، ہائے کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے۔ قبر میں ایک دن میت اترنی ہے ضرور، لوگوں جیسے کرنی ویسے بھرنی ہے ضرور۔ فقیران آئے تھے صدا کر چلے، عاشقوں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اور فقیر یہاں جب بھی درس قرآن